मन में शिव 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 या जो मंत्र दीक्षित है मंत्र का स्मरण करते रहे। ये शिव पूजन करते समय अनिवार्य की बातें होनी चाहिए। अब एक विशेष विषय है वो समझना चाहिए। देखो देवताओं के पूजन के समय पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठा जाता है। देवता का मुख दक्षिणाभिमुख या पश्चिमाभिमुख होना चाहिए। देवता का अपना मुख पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख। रात्रि में उत्तराभिमुख ही पूजन करना चाहिए, पूर्वाभिमुख पूजन नहीं करना चाहिए। लेकिन शिव पूजन में सर्वथा उत्तराभिमुख ही पूजन करना चाहिए, पूर्वाभिमुख नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवती पार्वती का स्थान होता है। इसलिए कहाँ बैठना है? उत्तराभिमुख। अभी कैसे प्रशिक्षण इसलिए ऐसे कर रहे हैं, अभी ना सही करें। तो शिव पूजन में उत्तराभिमुख ही बैठना चाहिए। पूजन करने वाले यजमान को पुरोहित को पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। विशेष ध्यान रखने का विषय है। काला लाल नीला, लाल मतलब बिल्कुल लाल, नीला अथवा नील से युक्त वस्त्र निषेध है किसी पूजन में, और समस्त पूजन में निषेध है। गृहस्थ को ब्रह्मचारी को यह वस्त्र पहन करके पूजन नहीं करना चाहिए। सन्यासी वैदिक वस्त्र पहन करके पूजन कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र है तो ऊनी वस्त्र का रंग नहीं देखा जाता, तो किसी अन्य रंग का भी है तो चल जाता है। रेशमी वस्त्र है तो उसका नीला वस्त्र भी चल जाता है। तो नीले वस्त्र जहाँ उसका धागा रहता है उस स्थान पर पूजन करने पर पूजन निष्फल है। ये ग्रंथों का निर्णय है। शिव पूजन में तीन अनिवार्यता, इसमें तीन अनिवार्यता पहले थी, तीन अनिवार्यता फिर बाद में है। तीन अनिवार्यता क्या है? भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष माला और बिल्वपत्र। तो मतलब शिव नाम के साथ साथ बिल्वपत्र की अनिवार्यता है, कहीं कहीं अक्षत की अनिवार्यता है। तो कुल मिलाकर के अगर सबका सामंजस्य कर लिया जाए तो 5 बातें शिव पूजन में अनिवार्य है। क्या क्या? एक तो भस्म से त्रिपुंड हो गया, दूसरा रुद्राक्ष माला हो गया, तीसरा नाम हो गया, चौथा बिल्वपत्र हो गया, पांचवा अक्षत। अक्षत अवश्य होना चाहिए पूजन में। इसके अतिरिक्त कुछ ना हो तो भी मिल जाएगा। अब अभिषेक के लिए जब रुद्राभिषेक आदि करना हो तो शिववास देखना चाहिए। शिववास कहाँ है देख करके ही अभिषेक करना चाहिए। यदि शिववास भगवान का संसार में है, क्रीड़ा आदि में है, भोजन आदि में है, उस समय कोई शिवाभिषेक कर दे तो वास्तव में पीड़ा की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी, दारिद्र्य की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति भाव से करा, लेकिन शिववास नहीं देगा, शिववास का विचार नहीं किया, पूजन करने बैठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए शिववास का विचार करना चाहिए। लेकिन शिववास का विचार कब नहीं करना चाहिए? तो नित्य कर्म में मान लीजिए कोई नित्य शिव का अभिषेक करता है तो उसको विचार नहीं करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। कोई स्थापित शिवलिंग है उस पर आप नित्य पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उसमें भी नहीं देखना चाहिए। श्रावण मास हो या अधिक मास जिसे मनमास कहते हैं, इसमें शिववास नहीं देखा जाता। सूर्य यदि अजरा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में हो तो शिववास नहीं देखा जाता। व्यतिपात योग होता है उसमें नहीं देखा जाता। अष्टमी, द्वादशी, त्रयोदशी यदि प्रदोष हो, सायंकाल त्रयोदशी हो तो शिववास नहीं देखना चाहिए, शिव अभिषेक कर लेना चाहिए। सोमवार को शिववास नहीं देखा जाता। और करण होता है उसमें चतुष्पद करण लग जाए तो शिववास नहीं देखा जाता। ब्रह्म मुहूर्त हो, प्रातः काल हो या प्रदोष सायंकाल हो, इस समय अभिषेक करना है तो शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। अभिजित मुहूर्त मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त लगता है, किसी किसी दिन नहीं होता, सामान्यतः अभिजित मुहूर्त होता है। मध्याह्न में यदि है तो शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। शिवरात्रि, प्रत्येक मास में शिवरात्रि, जिस रात्रि को चतुर्दशी होती है उसे शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सायं नवरात्रि समय होती है उसे शिवरात्रि कहते हैं। किसी भी शिवरात्रि में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू व प्रतिष्ठित शिवलिंग में, जो स्वयंभू शिवलिंग उसे कहते हैं जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया है, और प्रतिष्ठित मतलब जो सिद्ध आदि के द्वारा शिवलिंग प्रतिष्ठित हुए हैं, उनमें जो है अगर अभिषेक करना है तो शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने जन्म दिवस आदि पर जन्म नक्षत्र लग जाए तो उसमें शिव निवास देखने की आवश्यकता नहीं है, अभिषेक कर लेना चाहिए। जन्म दिवस मतलब जन्म नक्षत्र हो, जन्म नक्षत्र मिले तो उसमें अभिषेक किया जा सकता है। इस प्रकार से शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की हम सभी जानते हैं कि अर्ध परिक्रमा की जाती है, पूरी परिक्रमा की नहीं जाती, सुमेध का उल्लंघन नहीं किया जाता। लेकिन ये देवालय है, भगवान अंदर स्थापित है, बाहर देवालय है, देवालय के बाहर से परिक्रमा की जाती है और पूरी की जाती है। और 108 करोड़ चाहे 1008 करोड़, तो पूरी परिक्रमा देवालय की करना प्रशस्त है। काशी आज में जो काशी विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ भगवान है, उनकी परिक्रमा पूर्व काल में ऋषियों ने हजार की है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। देवालय की संपूर्ण देवालय भगवत स्वरूप होता है इस प्रकार से। तो यदि किसी के घर में शिवलिंग है और शिवलिंग पुष्प या पुष्प पत्र रहित है, उस पर कुछ नहीं रखा है ऊपर,
तो जिसके घर में है उस घर वाले का विनाश कर देता है, वंश का नाश कर देता है। तो अगर घर में शिवलिंग है तो हमेशा पुष्प पत्र से वो थोड़ा सा ढका होना चाहिए, मतलब बिना पुष्प पत्र रहित नहीं होना चाहिए। देवालय के शिवलिंग यदि पुष्प पत्र रहित है तो उस राष्ट्र का नुकसान करते हैं, राष्ट्र का नुकसान करते हैं, राष्ट्र का उससे विनाश होता है, अधोगति होती है, राष्ट्र का पराभव होता है। तो इसलिए सभी का कर्तव्य है कि अगर उसके आसपास कहीं भी शिवलिंग हो तो अपना स्नान ध्यान कर ले तो शिवलिंग पर अवश्य कुछ ना कुछ चढ़ा दे, जिससे वो ढका रहे उसका सिरोभाग। शिव नैवेद्य आया देखकर मना नहीं करना चाहिए। कोई से शिव का प्रसाद आ जाए कहीं से और कोई कहे बाद में अगर कहा बाद में दूंगा, उसी समय उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं और नरक का अधिकारी हो जाता है। तो जिस समय शिव प्रसाद आ जाए उसी समय सारा काम छोड़ करके वो पहले शिव प्रसाद मस्तक को लगा करके ग्रहण कर ले, उसके पश्चात ही कुछ काम करे। शिव प्रसाद आया देखकर मना नहीं करना चाहिए। अशुचि अवस्था में शिव निर्माल ग्रहण नहीं करना चाहिए, शिव जड़ामृत नहीं लेना चाहिए। अशुचि मतलब किसी को सूतक लगा हो, मरना शौच है जनना शौच लगा हो और उसमें शिव का प्रसाद दिया जा रहा हो तो ग्रहण न करे, प्रणाम करके और क्षमा मांग ले। यदि ग्रहण कर लिया तो नरकगामी हो सकता है, उसके लिए प्रायश्चित लिखा गया है। तो अशुचि अवस्था में शिव का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ सभी को, हाँ माताओं की जो अपनी अशुचि अवस्था उनका स्त्री धर्म है, यदि वह अशुचि अवस्था उनकी अपनी है, उस अवस्था में भी शिव प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लिंग के ऊपर चढ़ाई गई वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए, चंडा अधिकार कहा गया है। जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ग्रहण करने पर दोष लगता है। और इसका प्रायश्चित में चंद्रायण आदि व्रत कहे गए हैं। चंद्रायण व्रत बहुत आसान है, आसान इतना है कि चंद्रमा की जो बढ़ती हुई कला होती है वो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक जो घटती हुई कला होती है उसी के अनुसार निवाला खाना होता है। प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पूर्णिमा को 15, फिर घटते हुए जो है प्रतिपदा से लेकर अमावस्या को कुछ नहीं खाना होता है, निर्जल रहना होता है। इसी प्रकार से एक आसान सा व्रत है चंद्रायण का। अगर कोई निर्वाल खा लेता है तो चंद्रायण व्रत करे वो, तो उससे इस पाप से मुक्ति होती, नहीं तो उसको नरक होता है। तो इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ऊपर नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब इसमें किंतु है। किंतु क्या है कि कब प्रसाद ले लेना चाहिए? तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है तो ज्योतिर्लिंग का प्रसाद ग्राह्य है, ले लेना चाहिए। बाणलिंग नर्मदेश्वर आदि लिंग होते हैं उनका प्रसाद लिया जाता है। बाणलिंग का, रत्नलिंग स्फटिक का लिंग है, स्वर्ण का लिंग है, चांदी का लिंग है, ये लिंग है तो उसको लिया जाएगा। पारद शिवलिंग है तो लिया जाएगा, धातुलिंग है। सिद्ध शिवलिंग है, कहीं किसी ने उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है किसी शिवलिंग के सम्मुख अपने यहाँ, जैसे श्री निर्मित को मनकामेश्वर महादेव सिद्ध शिवलिंग है, तो ऐसे अगर कहीं सिद्ध शिवलिंग है तो उसका भी प्रसाद दिया जाता है। सिद्धों द्वारा कोई सिद्ध था उसने स्थापित कर दिया शिवलिंग तो उसका प्रसाद दिया जाए। भगवान आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया हो या ऐसे बहुत से सिद्ध हुए हैं, अपने पूज्य धर्म सम्राट जी ऐसे कई अनेक सिद्ध हैं, तो ऐसे कोई सिद्धों ने स्थापित किया जो शिवलिंग, वहां चंद्राधिकार नहीं होता, वहां का प्रसाद दिया जा सकता है। सामान्य शिवलिंग अगर पाषाण का ऐसा कोई शिवलिंग है, मतलब मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया गया, इस पर प्रसाद चढ़ा दिया गया, ऊपर चढ़ा दिया गया तो नहीं लेना चाहिए। किंतु यदि सालग्राम भगवान का स्पर्श करा दिया जाए उस प्रसाद में तो ग्राह्य ले लिया जा सकता है। अब किसी ने शिव मंत्र की दीक्षा ली हुई है, जो शैव दीक्षा है, शैव दीक्षा ली हुई है, जिसको शिव दीक्षा है वह कोई भी प्रसाद किसी भी शिवलिंग का ले सकता है। तो ये बात हम सभी को समझना चाहिए। और विवाहित व्यक्ति के लिए शिव पूजन सापत्नीक करना चाहिए। अगर रुद्राभिषेक आदि करना है तो सापत्नीक ही अभिषेक आदि करना चाहिए। अकेले अभिषेक नित्य कर्म छोड़ करके, जो नित्य कर्म पूजन में वो अकेले कर सकते हैं, नित्य कर्म छोड़ करके अगर शिव अभिषेक रुद्राभिषेक आदि करना है तो बिना पत्नी के नहीं करना चाहिए। पत्नी अच्छी अवस्था में तो उसका वस्त्र आदि पवित्र वस्त्र आदि रख करके वह को दक्षिण भाग में पूजन करना चाहिए। तो ये सब समझना चाहिए। फिर पूजन में अनावश्यक वार्तालाप, कहीं शिव पूजन कर रहे हैं और अन्य बात, मान लीजिए आपने कहा कि वो दूध ले आओ, पानी ले आओ, ये भी नहीं बोलना चाहिए। आपने बोला तो इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसका प्रायश्चित गंगा का स्मरण करने से होता है। जब भी शिव पूजन किया जाए तो गंगा का स्मरण करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? जो अनावश्यक वार्तालाप शिव पूजन में हो गई जो कि नहीं करनी चाहिए, उसका प्रायश्चित गंगा का करके कर लेना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि देव पूजन करने से पहले
हम सभी लोगों को लिपाई करनी चाहिए। जहां मिट्टी का हो वहां गोबर से, और जहां फर्श है वहां जल सामान्य जल से लिपाई करनी चाहिए। लिपाई में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देवताओं के निमित्त जो लिपाई होती है चतुष्कोणीय होनी चाहिए, और पितरों के निमित्त जो लिपाई होती है वो वृत्ताकार होनी चाहिए, वृत्तीय होनी चाहिए। तो देवता के पूजन करते समय लिपाई चतुष्कोणीय, और पितर के पूजन करते समय वृत्तीय, जो पितर कार्य करते समय वृत्तीय होनी चाहिए। अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, कच्छबद्ध होकर के पूजन करना चाहिए, कच्छ खुला नहीं होना चाहिए। कच्छबद्ध कहने का विषय यह है कि जो सन्यासी आदि है लोग कोपीन पहनते हैं, कच्छबद्ध हो जाते हैं। अन्य लोग जो है उनको धोती पहन करके, और जो ये लांग लगाई जाती है और नाभि के पास जो फंसा जाता है इसे तिरकच्छ कहते हैं मिला करके। तो ये तिरकच्छ बिना तिरकच्छ लगाए शरीर को अशुद्ध कहा जाता है। अशुद्ध